मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। क्या युधिष्ठिर को पहले से ही आभास था कि कलयुग में क्या होगा? पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव के आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया, इन पांचों में से बुद्धिमान कौन है, इसकी परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस माया के महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गए। भीम युधिष्ठिर से बोले, भैया मुझे महल देखना है। उन्होंने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचे। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोले, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल देखने की कुछ शर्त है। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वे महल के पूर्व छोर की ओर गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों को देखा। आगे जाकर देखा, 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़ा कुआं में से पानी का उफान आता है और दोनों छोटे कुएं जो खाली थे वह पानी से भर जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा, फिर भी वह समझ नहीं पाते हैं और लौटकर दरबान के पास आते हैं। दरबान कहते हैं, आपने क्या देखा? भीम कहते हैं, महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे जो मैंने कभी नहीं देखे थे। एक बात समझ नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता, ये समझ नहीं आया। दरबान कहते हैं, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में उन्हें बिठा देते हैं। अर्जुन आए, बोले, मुझे महल देखना है। अर्जुन ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। आगे जाकर अर्जुन देखते हैं, एक खेत में 2 फसल उग रही है, एक तरफ बाजरे की, दूसरी तरफ मकई की। बाजरे के पौधे से मकई निकल रही थी और मकई के पौधे से बाजरा निकल रहा था। अजीब लगा, कुछ उन्हें समझ नहीं आया, वह भी वापस आ गए। दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? अर्जुन बोले, महाशय, सब कुछ देखा पर बाजरा और मकई की बात समझ नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हुए। नकुल आए, बोले, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने देखा बहुत सारी सफ़ेद गायें। जब उन्हें भूख लगती तो वह अपनी छोटी बचिया का दूध पीती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वह भी द्वार पर आ जाते हैं। दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? नकुल बोले, महाशय, गाय बछियां का दूध पीती है, ये उन्हें समझ नहीं आया तो वह भी बंदी बना लिए जाते हैं। सहदेव आए, बोले, मुझे महल देखना है और वह दक्षिण मार्ग की ओर गए। अंतिम कोना देखने के लिए वह देखते हैं, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी डगमग डोल रही, लेकिन छूने पर भी वैसी ही रहती है, गिरती नहीं। उन्हें समझ नहीं आया, वह वापस द्वार पर आ गए और बोले, सोने की शिला की बात मुझे समझ नहीं आई, और वह भी बंदी हो गए। चारों भाई बहुत देर तक नहीं आए, तब युधिष्ठिर जी को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए जब उन्होंने पूछा तो दरबान ने बताया, वह शर्त अनुसार बंदी है। युधिष्ठिर बोले, भीम, तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है, एक बाप के 2 बेटे तो होंगे। जो बाप अपने दोनों बेटों का पेट भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर जी ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात बड़े कुल की लड़की छोटे कुल के यहाँ ब्याई जाएगी और छोटे कुल की लड़की बड़े कुल के यहाँ ब्याई जाएगी। अर्जुन भी छूट गए। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गए। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उन्होंने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर जी बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में क्या ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं? ये प्रश्न है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।